गांधी के लिए किसी कमरे से निकलने से पहले वो उस कमरे की लाइट जरूर ऑफ करती थी, वो भी अपने हाथों से। एक बार वो बाराबंकी की यात्रा पर थी और वॉशरूम में भी थी, तभी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली का फोन उनके लिए आया। उनके साथ गई मसीना किदवई ने दरवाजा खटखटाया, कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति का फोन है। इंदिरा गांधी बाहर आई, लेकिन फोन लेने से पहले उन्होंने मोसिना से कहा कि जाकर पहले वॉशरूम की लाइट बंद करें, जिससे वह जल्दी में बंद करना भूल गई थी। मोसिना कहती हैं कि मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गई कि एक तरफ भारत का राष्ट्रपति टेलीफोन पर है और इंदिरा गांधी को चिंता है कि वॉशरूम की लाइट ऑफ हुई है कि नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद संभालते समय सत्य और निष्ठा की शपथ ली थी, मगर साथियों वह दूसरी बार जब सत्ता में आई तो वो पूरी तरह से धार्मिक हो चली थी। दूसरी बार उन्होंने ईश्वर के नाम पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 1970 में अपनी हार के बाद उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में पूजा की और इंडिया मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखा है कि किस दौरान उन्होंने वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलीपैड से वहां तक का 2 किलोमीटर का रास्ता भी पैदल चलकर तय किया। मंदिर में उन्होंने पूरे 1 मिनट तक दंडवत होकर प्रार्थना की। सन 1980 में संजय की मौत के बाद उन्होंने धार्मिक कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू किया। उन दिनों जब सूर्य ग्रहण पड़ता था तो उन्होंने अपनी गर्भवती बहू मेनका गांधी को सूर्य ग्रहण देखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने तमाम उम्र अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी। उनके घर में पूजा गृह में भी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां के अलावा गौतम बुद्ध और रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां और एक शंख रखा रहता था। धार्मिक मामलों में उनके सबसे बड़े सलाहकार कमलापति त्रिपाठी थे। कुमकुम चड्ढा अपनी किताब में द मेरी गोल्ड स्टोरी में लिखती हैं कि एक बार नवरात्रि के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी ने उनसे 9 बालिकाओं के पैर धोकर उनका पानी पीने के लिए कहा। उन्होंने सवाल पूछा कि इससे वो कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएंगी, लेकिन शुरू में झिझक के बाद विदेश में पढ़ी और फ्रेंच बोलने वाली इंदिरा गांधी ने यह रस्म भी पूरी की। इंदिरा को जेवर का कोई शौक नहीं था, वो हाथों में पुरुषों की घड़ी जरूर पहनती थी, वो भी सरकारी कंपनी की। उनकी भारतीयता उनके कपड़ों में साफ झलकती थी। मार्च 1982 में जब लंदन के फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया और शुरू में राष्ट्रीय गान बजा तो उनकी दोस्त रही पलल चेकर ने नोट किया कि उनकी आंखें नम हो गई थी। वो अपनी राजनीति में प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई को भी वो हमेशा मोरारजी भाई कहकर संबोधित करती थी।